नमो नमो बुद्धाय नमो। सर्वप्रथम आप सभी मेरे फेसबुक फ्रेंड्स को वैशाख पूर्णिमा बुद्ध जयंती का बहुत बहुत बधाई। आप सभी जानते हैं कि आज का दिन जो है हम समस्त बौद्धवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन गौतम बुद्ध भगवान जी लुम्बिनी के वन में महाराजा शुद्धोधन तथा महारानी महामाया के संतान के रूप में उनका जन्म, तथा दूसरा बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उनका सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध भगवान बनना यानी कि बुद्धत्व को प्राप्त करना, तथा तीसरा आज ही के दिन कुशीनगर में वे परिनिर्वाण हुए। तो इसलिए आज का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अक्सर हम कुछ न कुछ पुण्य का कर्म और साथ में कुछ न कुछ पाप का कर्म करते चले आ रहे हैं, फिर भी विशेषकर आज के दिन जो है हमें अपने चित्त को अपने वश में रखकर काय और वाक को जो है सुबह से लेकर रात सोने से पहले तक इसे पुण्य के कर्म में लगाना होगा, जिससे हमें 100 गुना लाख गुना लाभ होगा। तो आज मैं उनके पवित्र घटनाएं के बारे में विस्तार पूर्वक नहीं बताऊंगा। मैंने सोचा कि उनके द्वारा दिए गए जो उपदेश जो है उनमें से कुछ मुख्य उपदेश आप लोगों को शेयर करने के बारे में सोचा, क्योंकि ये जो महामारी कोरोना वायरस जो हमारे देश प्रदेश में हर कहीं ये फैल चुका है, तो मैंने सोचा कि जो इस वायरस से जो लोग संक्रमित हैं और जो लोग स्वस्थ हैं, दोनों के प्रति बुद्ध भगवान के दिए गए कुछ उपदेशों को शेयर कर उन तक लाभ पहुंचा सकूं। तो सबसे पहले मेरा निवेदन है कि आप में से जो लोग इस वायरस से संक्रमित हैं, तो आप लोग कृपया करके ना डरें, अपना मनोबल को जो है आप बना के रखें। आपने ये सोचना है कि मुझे ठीक होना है, मुझे और जीना है, मुझे ठीक होकर अपने घर जाना है, क्योंकि आपका सोच जो है आपके शरीर पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे गौतम बुद्ध भगवान जी वे बुद्ध भगवान यानी कि बुद्धत्व को प्राप्त करने से पहले वे नीरजहां नामक नदी के किनारे उन्होंने 6 साल एक अन्न के सिवाय बिन खान पान के उन्होंने 6 साल तक जो है कड़ी तपस्या की। फिर भी वे जीवित रहे। तो अवश्य बहुत से कारण होंगे उनका जीवित रहने का, पर मैं सोचता हूं कि उनका एक मुख्य जो उनका कारण जो है वो उनका सोच है। उनका सोच ये था कि मैं समस्त प्राणियों के प्रति मैंने बुद्धत्व को प्राप्त करना है, समस्त प्राणियों के प्रति मैंने एक सत्य मार्ग को प्राप्त करना है। वे इस सोच में बैठे और उन्होंने अंत में उन्होंने उस सोच अनुसार उन्होंने बोध गया में जो है बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त की। तो देखो, एक सोच, एक दृढ़ संकल्प, जो उनका एक जो दृढ़ संकल्प था, उसी कारण वे बिन खान पान के 6 साल तक एक अन्न के सिवाय 6 साल तक हुई बिन खान पान के रहे, फिर भी वे जीवित रहे। तो आपको भी यही संकल्प, आपके मन में यही सोच रखना होगा कि मैंने और जीना है, मैंने ठीक होना है, क्योंकि बहुत से लोग ठीक हो रहे हैं।
आपने टीवी के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से आपने सुना होगा और आपने उस पे देखा होगा कि बहुत से लोग जो है ठीक होकर जा रहे हैं। तो आप निडर रहें। आप आपने अपने मन के अंदर एक यही सोच रखना कि मैंने ठीक होना है और मैंने डॉक्टर्स और नर्स का जो उनका जो कहना है उसको फॉलो करना है, तो आप अवश्य ठीक हो जाएंगे। मैं एक छोटा सा एक कहानी शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के प्रति। पहले एक बुजुर्ग था और उनका एक ही बेटा था। एक ऐसा अकाल आ गया कि उस वक्त जो है खाने पीने को नहीं मिल रहा था लोगों को, लोग भूखे प्यासे मर रहे थे। जब वो बुजुर्ग का जब उनका भी सेहत जब बिगड़ गया तो उन्होंने एक थैला को जो है छत पे टका कर रखा और उनके बेटे को उन्होंने बोला कि बेटा जब तुम्हें बहुत ही जब तुम्हारा सेहत बिगड़ने लगेगा भूख के कारण, तभी तुमने उसे खोलना, तब तक नहीं खोलना। उन्होंने बोला कि अब मैं तो मरने जा रहा हूँ, अब मैं जी नहीं पाऊंगा, पर तुम्हारे लिए मैंने यहाँ कुछ रखा है, वो जो है तुमने इसे तभी खोलना जब तुम्हें बहुत ही इसका ज़रूरत पड़े। तो ऐसे कहकर वो बुजुर्ग उनका देहांत हो गए। जब उनका बेटा यही सोचकर बैठने लगा कि इसके अंदर कुछ है, जब मेरा सेहत बहुत ही बिगड़ जाएगा तब जाके मैं इसे खाऊंगा, वो उसी सोच में बैठे रहे। तो कुछ महीने के बाद जो उनका सेहत बहुत बिगड़ने लग गया, तब उसने सोचा कि अब इसमें कुछ ना कुछ खाने को होगा, मुझे इसे खाना पड़ेगा। जब वे छत से उस थैला को नीचे लेकर उन्होंने नीचे उतार कर जब देखा तो उसके अंदर मिट्टी से भरा था अंदर। तो उसी वक्त उनका दिल टूट गया कि अब मुझे खाने को कुछ नहीं है। मैंने सोचा इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो मिट्टी है। तो उन्होंने अपना मनोबल, तब तक जो उनका मनोबल उन्होंने बनाए रखा कि कुछ खाने को है, मैं खाऊंगा। पर जो उस दिन उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला तो उसी वक्त उनका आशा टूट गया और उसी वक्त उनका देहांत हो गया। तो देखो, एक सोच आपके सोच का आपके शरीर पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। और भी एक बात शेयर करना चाहूँगा। जैसे हम रात को सोते वक्त कभी हम घड़ी का अलार्म को बिना सेट किए हम ऐसे सो जाते हैं कि कल मुझे सुबह जल्दी उठना है, करीब 3-4 बजे उठना है और मुझे कहीं जाना है। अगर आपने उस रात को जो है आपने बिल्कुल दिल से आपने वो डिसाइड किया है, तो सुबह आप उसी तरह आपका शरीर भी काम करने लगेगा और सुबह आप जो है ठीक उसी वक्त आप जाग जाओगे। तो देखो, हमारा सोच के साथ जो है हमारा शरीर भी कितना काम कर रहा है। तो आप लोगों को इन बातों को सोचकर जो है आप लोग निडर रहें, मनोबल बनाए रखें। अब दूसरा बात जो है, गौतम बुद्ध भगवान जो वे हमेशा करुणा एवं मैत्री के बारे में वे बताते हैं। तो आप लोग में से जो लोग डॉक्टर है, नर्स है, सफाई कर्मचारी, आप चाहे आप जो भी हो, और दूसरा जो लोग स्वस्थ हैं, तो आप लोगों से मेरा विनती है कि अगर आप डॉक्टर्स हैं तो प्लीज़ जब पेशेंट आपके पास आते हैं तो आप उससे प्यार से बात करें। वो पेशेंट आपको एक भगवान के रूप में देखता है, तो आपको भी एक भगवान का रूप उन्हें दिखाना होगा। ये एक बहुत ही अच्छा मौका है कि आप बहुत से पुण्य को, एक बड़ा पुण्य को आप प्राप्त कर पाएगा।
जो अभी आप जो डॉक्टर बने हैं, वो आपने पिछले कुछ जन्मों में आपने बहुत अच्छा काम किया, अच्छा कर्म किया, तभी आप आज डॉक्टर्स बने हैं, तभी आज आप नर्स बने हैं। तो आप अभी निरंतर आप और अच्छे कर्म करते रहें, तो आपका भविष्य, आपका आने वाला आपका अगला जन्म जो है, वो भी आप बिल्कुल सुख समृद्धि से आप जी पाएंगे। अगर आप पैशन के साथ अगर आप बात ढंग से नहीं करोगे और उन्हें कुछ गलत शब्द का प्रयोग करने लग जाएंगे, तो पेशेंस उनका दिल टूट जाता है और ना वो ठीक से उनका प्रॉब्लम आपको बता पाते हैं। तो इसमें आपको भी मुश्किल होगा कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, सब जानकारी आपको नहीं मिलेगा, तो आप जल्द से जल्द उनका ट्रीटमेंट कर उन्हें कर लौटा नहीं पाएंगे। तो मेरा आपसे भी, आप लोगों से भी विनती है कि आप लोग अपना करुणा एवं मैत्री का जो बुद्ध भगवान जी का जो एक शिक्षा है, उसे दिल में उतार कर अभ्यास में लाने की कृपा करें। और जो लोग स्वस्थ हैं, आप लोग भी जरूरतमंदों के प्रति हाथ बढ़ाने की कृपा करें, क्योंकि अगर आप बौद्ध हैं तो बुद्ध भगवान जी कहते हैं कि औरों के प्रति सोचें, ना कि अपने प्रति। अगर आप औरों के बारे में सोचते हैं, औरों के बारे में अच्छा काम करते हैं, तभी आप आगे जाके सफल हो पाते हैं, यानी कि आपको भविष्य में आपका बुद्ध को प्राप्त करते हैं। अब मैं तीसरा बात जोड़ना चाहूँगा उनका अहिंसा के बारे में। वे अहिंसा के बारे में मुख्य रूप से एक अहिंसा के बारे में वे बताते हैं। तो मैंने अभी टीवी चैनल के माध्यम से मैंने देखा है कि वो कुछ लोग जो है काला बाजारी करने जा रहे हैं और कुछ लोग बहुत ही अपराधी काम करने जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि कृपया करके आप किसी का भला न कर पाएं, फिर भी जो है उनके प्रति आप बुरा न करें। वे पहले से ही लाचार हो चुके हैं, वे पहले से दुखी हैं, उसके ऊपर आप और भी उन्हें लाचार न बनाएं और भी उन्हें दुखी मत कराएं। जो लोग काला बाजारी कर रहे हैं, वो पैसा आपको हजम नहीं होगा। आप लोगों ने सुना होगा एक कहानी जो है, दूध बेचने वाला जो दूध में वो पानी मिक्स करके लोगों को बेचता था, तो अंत में उनका पैसा, जो पानी का पैसा था, वो पानी में ही बह गया। तो इसी तरह अगर आप काला बाजारी कर रहे हैं, तो आपका वो पैसा भी किसी न किसी दिन वो किसी और के साथ काला बाजारी में ही जाएगा वो भी। तो आप इस वक्त, इस महामारी के दौरान, इस मुश्किल समय में अगर आप किसी का साथ दे नहीं पा रहे हैं, किसी को आप दान कर नहीं पा रहे हैं, तो ठीक है, आप उनका फिर उनका बुरा अहिंसा, उनके प्रति आप हिंसा न करें, उनको आप दुखी मत कराएं, उनके साथ आप काला बाजारी ना करें, अपराध ना करें। यही मेरा विनती है। तो वैसे तो हमें बुद्ध भगवान जी का शिक्षा जो है, अक्सर हमें उनका शिक्षा, हमें दिए गए शिक्षाएं को जो है हमें अभ्यास में लाना होगा। फिर भी विशेषकर आज के दिन आप और हम सब मिलकर उनके दिए गए उद्देश्य को अभ्यास में लाने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी कोशिश करें। इसी के साथ में आज के लिए इतना ही, यही पूर्ण विराम लगाने जा रहा हूँ। जुले टचतले, नमस्ते,
सर्वमंगलम। नमो नमो बुद्धाय नमो। सर्वप्रथम आप सभी मेरे फेसबुक फ्रेंड्स को वैशाख पूर्णिमा बुद्ध जयंती का बहुत बहुत बधाई। आप सभी जानते हैं कि आज का दिन जो है हम समस्त बौद्धवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन गौतम बुद्ध भगवान जी लुम्बिनी के वन में महाराजा शुद्धोधन तथा महारानी महामाया के संतान के रूप में उनका जन्म तथा दूसरा बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उनका सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध भगवान बनना यानी कि बुद्धत्व को प्राप्त करना तथा तीसरा आज ही के दिन कुशीनगर में वे परिनिर्वाण हुए। तो इसलिए आज का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अक्सर हम कुछ न कुछ पुण्य का कर्म और साथ में कुछ न कुछ पाप का कर्म करते चले आ रहे हैं, फिर भी विशेषकर आज के दिन जो है हमें अपने चित्त को अपने वश में रखकर काय और वाक को जो है सुबह से लेकर रात सोने से पहले तक इसे पुण्य के कर्म में लगाना होगा, जिससे हमें 100 गुना लाख गुना लाभ होगा। तो आज मैं उनके पवित्र घटनाएं के बारे में विस्तार पूर्वक नहीं बताऊंगा। मैंने सोचा कि उनके द्वारा दिए गए जो उपदेश जो है उनमें से कुछ मुख्य उपदेश आप लोगों को शेयर करने के बारे में सोचा, क्योंकि ये जो महामारी कोरोना वायरस जो हमारे देश प्रदेश में हर कहीं ये फैल चुका है, तो मैंने सोचा कि जो इस वायरस से जो लोग संक्रमित हैं और जो लोग स्वस्थ हैं, दोनों के प्रति बुद्ध भगवान के दिए गए कुछ उपदेशों को शेयर कर उन तक लाभ पहुंचा सकूं। तो सबसे पहले मेरा निवेदन है कि आप में से जो लोग इस वायरस से संक्रमित हैं, तो आप लोग कृपया करके ना डरें, अपना मनोबल को जो है आप बना के रखें। आपने ये सोचना है कि मुझे ठीक होना है, मुझे और जीना है, मुझे ठीक होकर अपने घर जाना है, क्योंकि आपका सोच जो है आपके शरीर पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे गौतम बुद्ध भगवान जी वे बुद्ध भगवान यानी कि बुद्धत्व को प्राप्त करने से पहले वे नीरजहां नामक नदी के किनारे उन्होंने 6 साल एक अन्न के सिवाय बिन खान पान के उन्होंने 6 साल तक जो है कड़ी तपस्या की। फिर भी वे जीवित रहे, तो अवश्य बहुत से कारण होंगे उनका जीवित रहने का, पर मैं सोचता हूं कि उनका एक मुख्य जो उनका कारण जो है वो उनका सोच है। उनका सोच ये था कि मैं समस्त प्राणियों के प्रति मैंने बुद्धत्व को प्राप्त करना है, समस्त प्राणियों के प्रति मैंने एक सत्य मार्ग को प्राप्त करना है। वे इस सोच में बैठे और उन्होंने अंत में उन्होंने उस सोच अनुसार उन्होंने बोध गया में जो है बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त की। तो देखो, एक सोच, एक दृढ़ संकल्प, जो उनका एक जो दृढ़ संकल्प था, उसी कारण वे बिन खान पान के 6 साल तक एक अन्न के सिवाय 6 साल तक हुई बिन खान पान के रहे, फिर भी वे जीवित रहे।
तो आपको भी यही संकल्प, आपके मन में यही सोच रखना होगा कि मैंने और जीना है, मैंने ठीक होना है, क्योंकि बहुत से लोग ठीक हो रहे हैं। आपने टीवी के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से आपने सुना होगा और आपने उस पे देखा होगा कि बहुत से लोग जो है ठीक होकर जा रहे हैं। तो आप निडर रहें। आप आपने अपने मन के अंदर एक यही सोच रखना कि मैंने ठीक होना है और मैंने डॉक्टर्स और नर्स का जो उनका जो कहना है उसको फॉलो करना है, तो आप अवश्य ठीक हो जाएंगे। मैं एक छोटा सा एक कहानी शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के प्रति। पहले एक बुजुर्ग था और उनका एक ही बेटा था। एक ऐसा अकाल आ गया कि उस वक्त जो है खाने पीने को नहीं मिल रहा था लोगों को, लोग भूखे प्यासे मर रहे थे। जब वो बुजुर्ग का जब उनका भी सेहत जब बिगड़ गया तो उन्होंने एक थैला को जो है छत पे टका कर रखा और उनके बेटे को उन्होंने बोला कि बेटा जब तुम्हें बहुत ही जब तुम्हारा सेहत बिगड़ने लगेगा भूख के कारण, तभी तुमने उसे खोलना, तब तक नहीं खोलना। उन्होंने बोला कि अब मैं तो मरने जा रहा हूँ, अब मैं जी नहीं पाऊंगा, पर तुम्हारे लिए मैंने यहाँ कुछ रखा है, वो जो है तुमने इसे तभी खोलना जब तुम्हें बहुत ही इसका ज़रूरत पड़े। तो ऐसे कहकर वो बुजुर्ग उनका देहांत हो गए। जब उनका बेटा यही सोचकर बैठने लगा कि इसके अंदर कुछ है, जब मेरा सेहत बहुत ही बिगड़ जाएगा तब जाके मैं इसे खाऊंगा, वो उसी सोच में बैठे रहे। तो कुछ महीने के बाद जो उनका सेहत बहुत बिगड़ने लग गया, तब उसने सोचा कि अब इसमें कुछ ना कुछ खाने को होगा, मुझे इसे खाना पड़ेगा। जब वे छत से उस थैला को नीचे लेकर उन्होंने नीचे उतार कर जब देखा तो उसके अंदर मिट्टी से भरा था अंदर। तो उसी वक्त उनका दिल टूट गया कि अब मुझे खाने को कुछ नहीं है। मैंने सोचा इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो मिट्टी है। तो उन्होंने अपना मनोबल, तब तक जो उनका मनोबल उन्होंने बनाए रखा कि कुछ खाने को है, मैं खाऊंगा। पर जो उस दिन उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला तो उसी वक्त उनका आशा टूट गया और उसी वक्त उनका देहांत हो गया। तो देखो, एक सोच आपके सोच का आपके शरीर पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। और भी मैं बात शेयर करना चाहूँगा। जैसे हम रात को सोते वक्त कभी हम घड़ी का अलार्म को बिना सेट किए हम ऐसे सो जाते हैं कि कल मुझे सुबह जल्दी उठना है, करीब 3-4 बजे उठना है और मुझे कहीं जाना है। अगर आपने उस रात को जो है आपने बिल्कुल दिल से आपने वो डिसाइड किया है, तो सुबह आप उसी तरह आपका शरीर भी काम करने लगेगा और सुबह आप जो है ठीक उसी वक्त आप जाग जाओगे। तो देखो, हमारा सोच के साथ जो है हमारा शरीर भी कितना काम कर रहा है। तो आप लोगों को इन बातों को सोचकर जो है आप लोग निडर रहें, मनोबल बनाए रखें। अब दूसरा बात जो है, गौतम बुद्ध भगवान जो वे हमेशा करुणा एवं मैत्री के बारे में वे बताते हैं। तो आप लोग में से जो लोग डॉक्टर है, नर्स है, सफाई कर्मचारी, आप चाहे आप जो भी हो, और दूसरा जो लोग स्वस्थ हैं, तो आप लोगों से मेरा विनती है कि अगर आप डॉक्टर्स हैं तो प्लीज़ जब पेशेंट आपके पास आते हैं तो आप उससे प्यार से बात करें। वो पेशेंट आपको एक भगवान के रूप में देखता है, तो आपको भी एक भगवान का रूप उन्हें दिखाना होगा।
ये एक बहुत ही अच्छा मौका है कि आप बहुत से पुण्य को, एक बड़ा पुण्य को आप प्राप्त कर पाएगा। जो अभी आप जो डॉक्टर बने हैं, वो आपने पिछले कुछ जन्मों में आपने बहुत अच्छा काम किया, अच्छा कर्म किया, तभी आप आज डॉक्टर्स बने हैं, तभी आज आप नर्स बने हैं। तो आप अभी निरंतर आप और अच्छे कर्म करते रहें तो आपका भविष्य, आपका आने वाला आपका अगला जन्म जो है वो भी आप बिल्कुल सुख समृद्धि से आप जी पाएंगे। अगर आप पैशन के साथ अगर आप बात ढंग से नहीं करोगे और उन्हें कुछ गलत शब्द का प्रयोग करने लग जाएंगे तो पेशेंस उनका दिल टूट जाता है और ना वो ठीक से उनका प्रॉब्लम आपको बता पाते हैं। तो इसमें आपको भी मुश्किल होगा कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, सब जानकारी आपको नहीं मिलेगा तो आप जल्द से जल्द उनका ट्रीटमेंट कर उन्हें कर लौटा नहीं पाएंगे। तो मेरा आपसे भी, आप लोगों से भी विनती है कि आप लोग अपना करुणा एवं मैत्री का जो बुद्ध भगवान जी का जो एक शिक्षा है उसे दिल में उतार कर अभ्यास में लाने की कृपा करें। और जो लोग स्वस्थ हैं आप लोग भी जरूरतमंदों के प्रति हाथ बढ़ाने की कृपा करें, क्योंकि अगर आप बौद्ध हैं तो बुद्ध भगवान जी कहते हैं कि औरों के प्रति सोचें, ना कि अपने प्रति। अगर आप औरों के बारे में सोचते हैं, औरों के बारे में अच्छा काम करते हैं, तभी आप आगे जाके सफल हो पाते हैं, यानी कि आपको भविष्य में आपका बुद्ध को प्राप्त करना तय है। अब मैं तीसरा बात जोड़ना चाहूँगा उनका अहिंसा के बारे में। वे अहिंसा के बारे में मुख्य रूप से एक अहिंसा के बारे में वे बताते हैं। तो मैंने अभी टीवी चैनल के माध्यम से मैंने देखा है कि वो कुछ लोग जो है काला बाजारी करने जा रहे हैं और कुछ लोग बहुत ही अपराधी काम करने जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि कृपया करके आप किसी का भला न कर पाएं, फिर भी जो है उनके प्रति आप बुरा न करें। वे पहले से ही लाचार हो चुके हैं, वे पहले से दुखी हैं, उसके ऊपर आप और भी उन्हें लाचार न बनाएं और भी उन्हें दुखी मत कराएं। जो लोग काला बाजारी कर रहे हैं वो पैसा आपको हजम नहीं होगा। आप लोगों ने सुना होगा एक कहानी जो है, दूध बेचने वाला जो दूध में वो पानी मिक्स करके लोगों को बेचता था, तो अंत में उनका पैसा, जो पानी का पैसा था, वो पानी में ही बह गया। तो इसी तरह अगर आप काला बाजारी कर रहे हैं तो आपका वो पैसा भी किसी न किसी दिन वो किसी और के साथ काला बाजारी में ही जाएगा वो भी। तो आप इस वक्त, इस महामारी के दौरान, इस मुश्किल समय में अगर आप किसी का साथ दे नहीं पा रहे हैं, किसी को आप दान कर नहीं पा रहे हैं, तो ठीक है, आप उनका फिर उनका बुरा अहिंसा, उनके प्रति आप हिंसा न करें, उनको आप दुखी मत कराएं, उनके साथ आप काला बाजारी ना करें, अपराध ना करें। यही मेरा विनती है। तो वैसे तो हमें बुद्ध भगवान जी का शिक्षा जो है, अक्सर हमें उनका शिक्षा, हमें दिए गए शिक्षाएं को जो है हमें अभ्यास में लाना होगा। फिर भी विशेषकर आज के दिन आप और हम सब मिलकर उनके दिए गए उद्देश्य को अभ्यास में लाने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी कोशिश करें। इसी के साथ में आज के लिए इतना ही।
यही पूर्ण विराम लगाने जा रहा हूँ। जुले टचतले, नमस्ते, सर्वमंगलम।